अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन का इसरार था कि उस बच्चे का जवाब सुनाया जाए, उसकी ज़ुबान से सुनाया जाए, वो अरेबिक सुनाई जाए जो उसने इस तरह का ट्रंप को जवाब दिया है कि पूरे आलम इस्लाम के कोई इस तरह का जवाब उसे नहीं दे सका। जब तमाम मुसलमान हुक्मरान बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं, बहुत से तो इसमें खामोश रहने को ही आफियत गर्दान रहे हैं, तो ऐसे में उस बच्चे ने किस शानदार तरीके से जवाब दिया है, किन अल्फाज का इंतखाब किया है, कुरान मजीद से कौन सा इस्तदलाल किया है। ज़रा इस बच्चे की उम्र देखिए और इसका जवाब देखिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये ट्रंप को जवाब देता है। पहले ज़रा इसकी बात सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। السلام عليكم. ترامب وأمريكا بيقولوا إنه إحنا لازم نفرغ غزة من كل السكان اللي فيها، لكن الله عز وجل بيقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا جماعة، مين ترامب ومين أمريكا؟ الله عز وجل هو مدبر كل هذا الكون. الله ما بيدبر للمؤمن إلا الخير. يعني اطمئنوا. كان في واحد قبل ترامب شاطر اسمه فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، بس طلع في الآخر هامل وبيعرفش يسبح، وزي هيك ترامب. नाजरीन, बच्चा हमें बताता है कि ट्रंप कहता है कि मैं गज़ा को इसके रहने वालों से बिल्कुल खाली कर दूंगा। बच्चा पूछता है कि ट्रंप कौन होता है, अमेरिका क्या लगता है ये बात कहने का। वो हमें बताता है कि कुरान मजीद में एक आयत मौजूद है। ऐसे ही कुछ लोग पहले भी गुजरे हैं, तारीख़ में गुजरे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के अहद में गुजरे हैं। कुरान जिनका तज़किरा करता है। बच्चा आयत पढ़ता है, व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो कहता है कि ये प्लानिंगें करने वाले उस वक्त सहराए अरब में नबी अलैहिस्सलाम के अहद और ज़माने में भी आए थे। 3 तरह की प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी। कहते थे या तो इस नबी को कैद कर देंगे, या नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर देंगे, या फिर इसको यहाँ से निकाल देंगे, खाली करा लेंगे मक्का। जैसे आज ये कहते हैं ना, गज़ा खाली करा लेंगे, तो उनकी प्लानिंग भी थी कि मक्का खाली करा लेंगे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि एक प्लानिंग तुम लोगों की है, बड़े ताकतवर बनते फिरते हो, दुनिया के ठेकेदार बनते फिरते हो। एक प्लानिंग तुम्हारी है और एक प्लानिंग अल्लाह तबारक व तआला की है। बच्चे के अल्फाज में अगर बात की जाए तो वो कहता है कि तुम कौन हो। वल्लाहु युदब्बिरुल कौन, इस कायनात का खालिक और मालिक, इसकी प्लानिंग, इसकी तदबीर, इसकी मंसूबा करने वाली ज़ात कोई और है, वो ऊपर बैठी है। और वो जो भी मोमिन के लिए प्लानिंग करती है, मंसूबाबंदी करती है, वो उसके लिए बेस्ट होती है। यानी तुम नहीं कर रहे इसकी प्लानिंग, इस कायनात की, तुम नहीं किसी को यहाँ से निकाल सकते, तुम तो पता नहीं हिला सकते, तुम्हारी औकात ही क्या है। वो ज़ात कोई और है, और वो जो भी हमारे लिए फ़ैसला करेगी वो बेस्ट होगा हमारे लिए। और उसके बाद बच्चा ये बताता है कि जनाब ट्रंप साहब, बड़ी बातें तुमको आती हैं, बड़े ऐलान और दावे कर रहे हो, पूरी दुनिया को आगे लगा रखा है, अपने आपको बहुत सुपर ताकत समझे हो। तुमसे पहले भी यहाँ एक और शख्स आया था, उसका भी दावा बहुत बड़ा था, वो भी बड़ी बड़ी बातें करता था। वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं एक सुपर पावर हूँ और मैं तुम्हारा बेस्ट गार्ड हूँ। अगर छोटे मोटे कुछ और भी बना रखे हैं तो मैं उन सब से बड़ा हूँ। फिर एक वक्त आया था, अंजाम उसका दुनिया ने देखा था कि नील में वो गर्क और गर्काब हो रहा था, और वो खुदा साहब जो अपने आप को समझता था, हालत ये थी, कमज़ोरी ऐसी थी कि हाथ पांव मार के तैर भी नहीं सका, अपनी जान भी नहीं बचा सका। तो आपसे पहले भी बड़े आए हैं, आपके बाद भी बड़े आएंगे। नाज़रीन, मैं हैरान हूँ कि ये छोटा सा बच्चा, आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप इसके चेहरे की हंसी देखिए, और आप इसका अंदाज़ देखिए, इसका ईमान देखिए। यकीन कीजिए, मुझे समझ आती है कि ऐसी बात कोई हुक्मरान नहीं कर सकता, ऐसी बात कोई हमारा सिपा सालार भी नहीं कर सकता। ये बात अगर कोई कर सकता है तो वो इस खित्ते के ईमान अफरोज़ खित्ते के रहने वाले कोई जवान कर सकते हैं, कोई बच्चा कर सकता है। हाँ, ये वही लोग हैं कल क़यामत के रोज़ इस खित्ते में जिन्होंने वो आखिरी अल मलहमतुल कुबरा लड़ना है। इनका ईमान और है, इनका जहान और है, इनका और हमारा कह लीजिए कुरान और है। हम और तरह पढ़ते हैं, वो और तरह समझते हैं। तो बहरहाल आफरीन है इस बच्चे को। ये बहुत सी डिमांड्स थी कि मैं इस बच्चे की असल और ओरिजिनल
اس کی اپنی زبان میں، عربک زبان میں آپ کو سناؤں. میں نے سنا بھی دی اور میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. اب ساری دنیا کو بتا دو کہ جس قوم کے اندر اس طرح کے بچے موجود ہوں، اس طرح کا ایمان موجود ہو، اس طرح کا جذبہ موجود ہو، اس طرح کی باڈی لینگویج موجود ہو، اتنے بڑی دھمکی کے جواب میں ایسی شاندار اور معصوم مسکراہٹ موجود ہو، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.